मुंबई की ना दिल्ली वालों की, पिंकी है पैसे वालों की। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, झूठी मक्कार और फरेबी औरत का कल वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा। इस व्लॉग में वो काम वाली मासियों की तरह गाड़ी को देख रही थी और साथ ही साथ ओवर एक्टिंग भी कर रही थी। गाड़ी के बारे में कभी बता रही थी कि ये मेरे हस्बैंड के मामू की गाड़ी है और कभी फातिमा के मामू की गाड़ी है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि पिछले क्लिप में कौन सा झूठ बोला है और अब क्या बोलना है, कुछ इसे समझ नहीं आ रहा था। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक आप लोगों को वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए जी, आयशा के झूठ की कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो में आगे जाके बहुत ही मज़ेदार किस्म के क्लिप्स आने वाले हैं। आप लोगों ने लाजमी वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, वरना फिर आप लोगों ने ये नहीं कहना कि SKT आज की वीडियो में मज़ा नहीं आया। मज़ा आप लोगों को तब आएगा जब आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे। तो चलिए जी, कहानी को हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ हम बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, हमारे पास खाने को पैसे नहीं हैं, कोई हमें 500 रुपया उधार नहीं देता, हस्बैंड बीमार होते हैं, दवाई के पैसे नहीं होते। इस टाइम हम घूमते हैं गाड़ियों में, हमारे सारे व्लॉग्स भी पड़े हुए हैं, जाके आप हमारे पुराने चैनल पे देख भी सकते हैं। हम उस टाइम होंडा में घूमते हैं और अब हमने अपनी बेटी को टिकटॉक के हवाले कर दिया है, फ़रोख्त कर दिया है, सेल कर दिया है। अब हमारे पास बहुत पैसा आ गया है, हमारे पास एक एक दिन में 4-4 शेयर भी आते हैं। एक एक दिन में हमारी बेटी 10-10 लाख भी कमाती है। और अब हम कहीं जाते हैं तो चिंची रक्शे पे बैठ के, ताकि नज़र ना लग जाए, ताकि किसी की बुरी नज़र ना लग जाए, इसी वजह से हम लोग रक्शे में बैठ के मामू के घर जा रहे हैं। मतलब इतनी एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी इतनी एक्टिंग करने की, इतना ओवर होने की। और ये औरत तो दिन ब दिन अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसती जा रही है। अभी खुद इस औरत ने खुद माना है कि पता नहीं 14 से 15 लोगों ने इसे इमदाद दी थी, इतने तक तो ये मान गई है। और व्यूवर्स, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हेल्प भेजते हैं, ये औरत हेल्पिंग लेती रही है, इसने खुद माना है। तो जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हेल्प भेजते हैं तो वो मतलब अमाउंट होता है वो लाखों में होता है। तो मुझे आप ये बताएं कि टिकटॉक पे जो इसके ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं, जो इसके ख़िलाफ़ बोला जा रहा है, प्रूफ दिखाए जा रहे हैं, वो झूठे कहाँ से हैं? झूठी तो फिर ये खुद हो गई है। मज़ीद इसने एक और नया शोशा छोड़ दिया है कल वाली वीडियो में कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, जिसकी वजह से हमारे हालात ख़राब हुए हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, इसके हस्बैंड ने दूसरी शादी इसी से की थी। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की ज़रूर है, लेकिन वो औरत यही थी, इसी वजह से इसके नहीं हालात ख़राब हुए, इसके तो पहले से ही थे। इसके शोहर के हालात इसी वजह से ख़राब हुए क्योंकि इन्होंने घर से भाग के दूसरी शादी की थी। लेकिन ये लोग गरीब बिल्कुल भी नहीं थे। ये जो कल इसने गाड़ी दिखाई है, ये इसके शोहर की ही गाड़ी थी। इस ओवर एक्टिंग की दुकान को ये तो समझ आ ही नहीं रहा था कि ये वीडियो में बोल क्या रही है। कभी बोल रही थी कि मेरे शोहर के मामू की गाड़ी है, कभी बोल रही थी कि फातिमा के मामू की गाड़ी है। इसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसने बोलना क्या है और पिछले क्लिप में इसने बोला क्या है। जो इंसान इतना बौखलाया हुआ हो, उसका सच झूठ तो उसी टाइम पता चल जाता है। और ये जो कल इसने वीडियो बनाई है ना, और तरसी हुई निगाहों के साथ, और वो मुंह से इसके पानी निकल रहा था फर्नीचर और वो डाइनिंग टेबल देख के, और ये सारी चीज़ें, ये भी इसने एक ड्रामा किया है। ये भी सिर्फ और सिर्फ लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए इसने सब कुछ किया है, ताकि लोग इससे हमदर्दियाँ हासिल मतलब लोगों की हमदर्दियाँ इसको हासिल हों। वरना व्यूवर्स, जिस तरह ये पहले गाड़ियों में घूमती थी और वीडियोस भी बनाती थी, उसी तरह ये गाड़ी में भी तो जा सकती थी, अपने शोहर के मामे के घर ये गाड़ी में भी जा सकती थी। लेकिन इसने ड्रामा करने के लिए चिंची रिक्शे का इंतखाब किया, ताकि लोगों को दिखाए कि हमारे पास तो कोई गाड़ी नहीं है, हमारे पास तो कोई सवारी नहीं है, हम तो रक्षों में घूमते हैं। और व्यूवर्स, अगर ये सच है, मान लेते हैं कि ये सच है, इनके पास कोई गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गरीब के गरीब ही हैं, अभी भी गरीब ही हैं, तो फिर ये तो हमें इनसे इबरत हासिल करनी चाहिए कि इतना मुंह काला करने के बाद, इतना अपने आप को बदनाम करने के बाद, इतनी गालियां सुनने के बाद
आप लोग चिंची रक्षों में घूम रहे हो, आपके पास किराए के पैसे नहीं हैं, तो फिर लानत क्यों नहीं भेजती आप टिकटॉक पे और फिर अपनी बेटी जो कि आपकी बेटी रोज़ाना अपने मुंह पे कालक लगाती है, इसे क्यों नहीं मना करती कि बस कर दो, हमारे पास तो कुछ भी नहीं आ रहा, हम तो वैसे के वैसे ही गरीब हैं। इज्जत अलग जा रही है, गालियाँ अलग मिल रही है, बेटी की बदनामी अलग हो रही है, बेटी के वो जो कपड़ों पे और किस मतलब अजीब अजीब तरह की लोग बातें कर रहे हैं। इसकी वीडियोस को लोग जूम कर कर के दिखा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आई कि फिर मतलब ये सब कुछ होने के बाद आपको चिंची रक्षे पे जाते हुए ज़रा तो शर्म आनी चाहिए थी कि मैंने अपनी बेटी को बेच दिया है, सेल कर दिया है, टिकटॉक में गंदी नज़रों वाले मर्दों के हवाले कर दिया और उसके बाद भी मैं चिंची रक्षों में घूम रही हूँ। आपको तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए था। और व्यूवर्स, इसने ये जो दूसरी शादी वाला शोशा छोड़ा है, हालांकि दूसरी बीवी तो ये खुद है, इसके शौहर ने इसके बाद नहीं दूसरी शादी की, इससे ही दूसरी शादी की थी। तो ये जो इसने अभी शोशा छोड़ा है ना दूसरी शादी वाला, ये भी सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से इसने बताया है ताकि ये बाद में जो है मज़ीद ड्रामे करें और इस तरह की वीडियोस बनाएं, लोगों से हमदर्दियाँ लें कि मेरा शौहर मुझ पे जुल्म करता है, जिस तरह मतलब होता है, जिस तरह व्लॉगिंग में आजकल चल रहा है, इसी तरह के ड्रामे मज़ीद करने के लिए इसने ये कहानी सुनाई है। वरना ये पहले भी तो बता सकती थी ना, पहले इसे अपने शौहर का ख़तरा था, पहले इसे डर था कि वो मुझसे नाराज़ होंगे, ये होगा वो होगा। अब इसे कोई डर ख़तरा नहीं है। झूठ की भी कोई हद होती है, ड्रामेबाजी की, फनकारियों की भी कोई हद होती है। चलिए व्यूवर्स, अब आप फातिमा के ये चंद क्लिप्स देखें और वीडियो को लाइक भी कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। इसका मतलब ये नहीं अगर आपकी ब्रॉड पे गाइस कोई ज्यादा आ रहा है या बैठ रहा है या गिफ्टिंग कर रहा है तो आप किसके साथ गलत ही हो। ऐसी छोटी सोच के साथ कोई आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल, अगर आप लोग छोटी सोच रखोगे तो। मैं सुन रही हूँ। सिंड्रेला है उसका नाम। रिलेशन यार समझा कर फातिमा। मैं गालियां दे के अपनी तरबियत शो करूंगी और आप नहीं, सिर्फ हम अगर गालियां दे तो हम अपनी तरबियत दिखाएंगे, गालियां दे तो ये सवाब का काम है। कुछ की कोई लेवल का ही नहीं है। बंगला चाहिए, क्या चाहिए मुझे, क्या चाहिए तमाशा दे, नाचेगी पिंकी नाचेगी पिंकी मुंबई की ना दिल्ली वालों की, पिंकी है पैसे वालों की। तेरी जानू आगे क्यों मैं से लड़ाई कर रही हूँ, ले जाओ उसको मेरी ब्रॉड से। हाँ यार ये बोलती हैं, झूठ भी बोलती हैं। कौन? उसने बोला ये सच बोल रही है। यार मुझे क्या पता है, मुझसे लड़ाई कर रही है आके। यार उसको बोल बहन माफ करे और उसको बोल तू तेरा मामला है, तू खुद संभाल, हमें के बीच में घसीट रहे हो यार। मैं वही अच्छा यार रोने वाले कि हम गरीब है, हमारे पास किराए के पैसे नहीं है, 40-45 हजार रुपए दे तुसी जूते पाए ने। आप बोलो कौन है यहाँ पे जो कहता है गरीब है कोई यहाँ पे इतना महंगा? है कोई यहाँ पे जो बोलता है गरीब है ये? और ये तब, ये बड़ी अभी की रिसेंट तो नहीं है वीडियो, ये उस वक्त की है जब ये कहते थे हमारे पास पैसे नहीं है खाने को। गाइस, मेरी अम्मी के पास लोग बैठे, मेरी खाला है मरने वाली, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं। मारो मुझे, मेरी मार दो, मैंने गोली मार दो, जूते कुछ समझ में आया? आप लोगों के अंदर ना, बस मुझे नहीं पता नहीं यार, आप लोगों को बड़ा कुछ सिखाना पड़ेगा मेरे को। आप लोगों को बताना पड़ेगा कि एक इंटेलिजेंट बंदे का दिमाग कैसे चलता है। सही है?
आपको समझ आ जानी चाहिए। अब जो मेरे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, आप में से कोई भी समझदार बंदा हुआ मेरी जगह भी पहचान लेगा, मेरी गाड़ी का इंटीरियर देख के भी पहचान लेगा कि क्या वर्थ करती होगी। कोई समझदार बंदे की जरूरत है बस, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है ही नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत है। सही है, ये बंदे आपको चू बना रहे हैं, रोना धोना फलान टिमकान, इनका जीना आराम कर दो। पीछे नहीं हटना है आपने, खामोश नहीं बैठना है, रिलैक्स नहीं करना है, चीजों को बिल्कुल अल्लाह ताला के हवाले नहीं छोड़ना है कि अब अल्लाह के हवाले कर दिया हमने, आपने अल्लाह के हवाले नहीं करना। ठीक है, अगर ये चीजें अल्लाह ताला के हवाले ऐसे करने होते तो अभी तक जो है ना वो इतने गुज़वा हुए ही ना होते, इतने गुज़वा बतर गुज़वा ओहद ये कभी हुए ही ना होते, क्योंकि अगले जंगजू भी थे ना जो इस्लाम के थे, उन्होंने भी कहना था कि चलो भाई अल्लाह ताला के सुपुर्द करते हैं, अल्लाह ताला जाने, उनकी इमाम जाने, उनकी मखलूक जाने। ऐसा नहीं होता है। मैंने बोला मुझको अजर शेर देगा। से कुछ लोग ऐसे हैं डियर जो 300-400 पाउंड लगा के हासिल करना चाहते हैं। बिलीव मी, यहाँ पे आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके बुरे वक्तों में भाइयों ने बहनों ने साथ नहीं दिया होना। कोई एक रोटी नहीं डाल के देता आपको, कुत्ता नहीं समझता जब आपको जरूरत पड़ती है। यहाँ पे अगले जो बैठे हैं दे आर, वो क्या बोलते हैं, नॉमिनेटेड पर्सन्स। वो नॉमिनेटेड है, वो लाइन में खड़े किस्मत आजमा रहे हैं कि किसको पहले लग जाए, किसी का चांस आ जाए। ऐसे लोग हैं और कुछ भी नहीं है। इनकी जब बात आ जाती है अपनी बहन पे तो ये कत्ल कर देते हैं। कोई और कर रहा हो कहते हैं जाने दो, अपनी बहन पे बात आ जाए, अपनी मां करते दिख जाए, फिर ये गर्दनें उतार देते हैं और फिर कहते हैं हमारा कसूर नहीं है, हमने गैरत के नाम पे किया। तरह तरह के मुतमईन बेगैरत मौजूद हैं यहाँ पे।